देखो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 30 का। स्मृति लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक गुड्स। डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट इन मेरूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक टॉय। ठीक है, ये स्टोरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। द कंपनी नीड्स एडिशनल फंड फॉर द न्यू प्लांट। कंपनी परचेज मशीनरी फ्रॉम अभिषेक लिमिटेड। मशीनरी खरीदा, ठीक है, एंड द अमाउंट एंड पेड द अमाउंट ऑफ मशीनरी टू अभिषेक लिमिटेड एज फॉलोज। अमाउंट कैसे पे किए? मशीन खरीदे थे, कैश दे देते तो कोई दिक्कत नहीं था। कैश ना दे करके बाय इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम ऑफ 10% किए तो 50,000 इंटू 10 प्लस 10% ऑफ 10 का 1, मतलब 11 रुपीज़ में ये शेयर्स इशू किए। नॉर्मल बात है, अगर नहीं समझ आ रहा किसी को तो बाद में कोई एक छोटा वीडियो में हम बता देंगे कि किसका कैसे परसेंटेज। अरे 10% ऑफ 10 का निकालना है तो 10 इंटू 10%, 1010 कट गया, 1 रुपया हुआ ना, तो 1 रुपया प्रीमियम पे और 10 रुपया उसका अपना फेस वैल्यू, तो 11 रुपये पे शेयर इशू किया, नॉर्मल बात है। दूसरा, बाय इशूइंग 20,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ 10% डिस्काउंट। तो ये 100 का 10% डिस्काउंट करेंगे तो 90 होगा, तो 20,000 इंटू 90 करना, इसका डिवेंचर का हो जाएगा। बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1,50,000 पेबल आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, कैलकुलेट द परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्मृति लिमिटेड। ठीक है, देखो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वो वीडियो थोड़ा बीच में कुछ ग्लिच आ गया। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में इशू किए शेयर कैपिटल 50,000, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 50,000 1 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 5,50,000 हो गया। फिर इशू किए डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे, तो 20,000 9% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट अ 10% डिस्काउंट, तो 20,000 इंटू 100 माइनस 10 90, तो ये अमाउंट आ गया मल्टीप्लाई करके 18 लाख। एंड बिल्स पेबल, तीनों को जोड़ो तो ये हमारा आ गया पीसी, मतलब परचेज कंसिडरेशन। इसको जर्नल एंट्री मांगा है, बोलो इसका पार्ट बी में। मशीनरी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट करते तो वेंडर का नाम यहाँ पता है, अभिषेक लिमिटेड। टू अभिषेक लिमिटेड के मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अभिषेक लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन 25 लाख। अब इस परचेज कंसिडरेशन को हम लोग कैश से ना दे करके इशू किए शेयर कैपिटल। देखो अभिषेक लिमिटेड 25 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू का 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, 9% डिबेंचर 20 लाख, मतलब फेस वैल्यू ये पूरा एकदम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 2 लाख। बिल्स पेबल 1,50,000, लेकिन डिस्काउंट पे इशू हुआ है ना, तो डिस्काउंट पे 20,000 इंटू 10 करो तो यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू का एंट्री यहाँ ऐसे लेंगे, दोनों का अमाउंट बराबर आएगा, ये देख लेना। लेकिन यहाँ तक सॉल्यूशन कंप्लीट था, पर सजेस्टेड आंसर में दिया है कि ये जो डिस्काउंट ऑन इशू होता है, ये पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, तो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में पैसा पड़ा है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा का यूटिलाइजेशन एक टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ते हैं कि इस पैसा को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैसा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने में, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने में। शेयर ऐसे जनरली डिस्काउंट पे इशू होता नहीं है, कुछ सर्टेन केसेस में होता, कर सकते हैं। और ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को करते हैं यूटिलाइज हम लोग डिबेंचर को रिडीम करने में एट प्रीमियम, और फिर ये पैसा को यूटिलाइज़ करते हैं हम लोग बोनस शेयर्स के लिए। ऐसा कुछ था, वो देख लेंगे हम लोग उस टॉपिक पे। पर अभी यहाँ पे एक एंट्री पास करना है जिससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, उसको करो डेबिट, 50,000 का कर लिए। और ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हुआ है उसको करो डेबिट हुआ तो क्रेडिट करो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये जो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, कंपनी अपना डिबेंचर को फेस वैल्यू पे ही रखेगी ना, तो ये डिस्काउंट का पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, तो जो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में है और जो हमारा पीएनएल में पैसा होगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी पैसा लो। कितना, 50,000 तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वाला पैसा यूटिलाइज़ करें, क्योंकि शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किए तो वो प्रीमियम पैसा को हम लोग कहीं कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किए वहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेंगे, और जो घटेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले पैसा से लेके आएंगे और ये 2 लाख का फंड अरेंज करेंगे, क्योंकि डिवेंचर को सारे चीज़ को फेस वैल्यू पे हम लोग को रखना होता है। तो डिवेंचर को फेस वैल्यू पे रखने के लिए ये जो लॉस पे इशू किए हैं 10 रुपये का, वो कहाँ से भरपाई होगा, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ लिखना है फंड अरेंज फॉर डिस्काउंट एंड इशू फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, देख लो एक बारी। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, चलो बाय बाय।